हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं 12th के VVI प्रश्न 2021 भौतिक के लघु उत्तरीय प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो बार बार बिहार बोर्ड के एग्जामों में पूछा जाता है। ये सेट नंबर 3 है। अगर आप चाहते हैं कि सेट 2 देखें, सेट 1 देखें, तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट के लिस्ट में जाकर हमारा ये सेट 2 और सेट फर्स्ट देख सकते हैं। ये NCERT MCQ के बेस पे है। यहाँ से 100% मतलब आपको गारंटी देते हैं कि यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि वो कौन से प्रश्न हैं जो बार बार एग्जामों में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें वो भी इंक्लूड करा गया है जो इसमें अभी तक पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियो को एक बार देख लेते हैं, और आप लोगों का अब यही काम है कि अधिक से अधिक रट्टा लगाएं, क्योंकि इस बार जो किया बिहार बोर्ड ने ये निर्णय लिया है, ये एक सूचना जारी किया है कि अब की बार जो है प्रश्नों की संख्या दुगुनी हो गई है। ठीक है, और उसमें क्या बोलते हैं कि आंसर आधा को ही देना है। मान लीजिए कि अगर 60 प्रश्न पूछता है तो उसमें 30 का ही आंसर देना है। तो आप लोगों का एक ही कर्तव्य है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को क्या करें, रट कर जाएं। अब रट्टा लगाने का ही एक जरिया है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, तो अधिक से अधिक प्रश्नों के का मतलब याद करें, रट्टा लगाएं और उसमें जाएं। अगर जो नहीं बनता है उसे छोड़ें, अगले प्रश्न को देखें। ठीक है, तो ये काम तभी संभव होगा जब आप अधिक से अधिक प्रश्नों को याद किए होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं कि वो प्रश्न क्या है जो बार बार एग्जामों में पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना है। तो हमारा पहला प्रश्न है ये VVI है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो इसका आंसर होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हम यहाँ पे जो आंसर देते हैं वो बहुत ही साधारण भाषा में देते हैं, जैसे कि आप लोग बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं। अगर ये आप भाषा यूज करते हैं एग्जामों में तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। और ये एग्जाम पैटर्न भी बोलता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपना प्रश्न अपना शब्दों में ही दें। ठीक है, तो ये शब्द जो हम लिखे हैं ये वो वैसे हैं जो साधारण भाषा में बोले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का कर्तव्य है कि यही प्रश्न में लिख दें तो आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये आपको 2 नंबर में पूछेगा। और देखिए, फ्लक्स का जो अथी होता है जिसे सूचित करते हैं उसे फाई से सूचित करते हैं। ठीक है, ये इसका फिगर है। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें। फाई बराबर जो होता है, फाई बराबर होता है B/DA cos थीटा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि चुंबकीय फ्लक्स कैसा राशि है, तो एक अदिश राशि है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स कैसा राशि है, तो एक अदिश राशि है। और इसका SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, तो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा न्यूटन प्रति एम्पियर। ठीक है, तो इसका SI मात्रक ये भी होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, वेबर भी बोलते हैं। ये वेबर भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ऑप्शन में ये ना रहे तो आपका ऑप्शन में वेबर रहेगा तो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 2-3 ऑब्जेक्टिव भी याद कर लें जो कि बार बार ये एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है mL² T⁻², A इनवर्स। अगला प्रश्न है कि
विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जिसे परिपथ में धारा बहने लगती है। ऐसी धारा को प्रेरित धारा और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये लिख देंगे इतना तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर भी यहाँ से नहीं कटेगा। बशर्ते आप लोगों का राइटिंग जो होना चाहिए, जो लिखावट जो होना चाहिए वो साफ होना चाहिए, ठीक है। तब आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अब मान लीजिए लिखेंगे ही ऐसे कि जिससे कि एग्जामिनर को समझ में ही ना आए, तब कैसे मिलेगा नंबर। साफ साफ लिखिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और इस बार भी आने की संभावना है कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमों को लिखें। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित निम्नलिखित 2 नियम हैं। वो नियम कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। प्रथम नियम है कि जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। और धारा तब तक धारा बहती हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना हो। तो उसमें जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक उसमें धाराएं बहती रहती हैं, ठीक है। आपका दूसरा नियम है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर जो होता है विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये जो है चुंबकीय फ्लक्स को ई से डिनोट करते हैं और डेल्टा फाई जो है ये है चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। और ये जो है विद्युत वाहक बल है और ये जो है डेल्टा टी है जो है समय में परिवर्तन यानी कि परिवर्तन जो होता है वो है, ठीक है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है। तो आप लोग ये प्रश्न को देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि लेंजेज नियम क्या है, यानी कि लेंज के नियम क्या है, ठीक है। ये भी या फिर क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी स्थितियों में विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि उन्हीं कारणों का विरोध करने लगती है जिन कारणों से उत्पन्न होती है। इस नियम को क्या बोलते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। यानी कि जिस कारण से विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होती है उन्हीं कारणों का यह विरोध करने लगती है। तो इसे क्या बोलते हैं, लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। तो आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि स्वप्रेरण गुणांक क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा माना कि कुंडली में I एम्पियर की धारा बह रही है और इनमें फेरों की संख्या n है। चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होता है कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि n फाई समानुपाती I, ठीक है। तो आप इतना अगर लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आपका ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भंवर धाराएं क्या हैं। तो जब किसी धातु के टुकड़े को किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके संपूर्ण आयतन में एक धारा प्रेरित हो जाती है जिसे हम भंवर धाराएं कहती हैं या फिर इसे फोको धारा भी कहा जाता है। इसका डायग्राम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, भंवर धाराएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है वो 5 नंबर पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसके बनावट, सिद्धांत और उपयोगों को लिखें। तो आप इसमें 5-6 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबर का मिलता है और इस बार आने की संभावना है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ये आएगा तो आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से वोल्टता का मान घटाया या बढ़ाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर से क्या होता है कि वोल्टता का मान घटाया या बढ़ाया जाता है, ठीक है। यह एक प्रकार की युक्ति है। इसके सिद्धांत को देखते हैं। तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्यरत है। ट्रांसफार्मर के प्रकार देखेंगे तो ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप 1 में लिखेंगे कि यह निम्न वोल्टता के प्रबल धारा को उच्च वोल्टता के दुर्बल धारा में बदलता है। ऊंचाई जो है
यह क्या करता है कि उच्च वोल्टता के निम्न वोल्टता के प्रबल धारा को उच्च वोल्टता के दुर्बल धारा में बदलता है, तो इसे बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और अपचाई बोलते हैं कि निम्न उच्च वोल्टता के दुर्बल धारा को निम्न वोल्टता के प्रबल धारा में बदलता है, तो इसे अपचाई, इसका यानी कि इसका उल्टा आप कर देंगे तो ये बन जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। यहाँ पे स्टेप 2 में बताया गया है क्या चीज़, अपचाई वाला, कि यह उच्च वोल्टता के दुर्बल धारा को निम्न वोल्टता के प्रबल धारा में बदलता है, तो इसे बोलते हैं अपचाई। ये जो है ट्रांसफार्मर के जो है स्ट्रक्चर है, बनावट है, इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब अगर आप एग्जाम में ऐसे बना देंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा तो मिलेगा। और इनके उपयोगों को सिद्धांतों को और बनावट को लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। इसका बनावट जो है, इसमें नर्म लोहे का आयताकार क्रोड होता है जिसमें तांबे की तार की अनेक फेरे लपेटी हुई रहती हैं, जिसमें इसमें जो अधिक फेरे फेरे वाली कुंडली होती है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं, और कम फेरे वाले कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली एसी मेंस से जुड़ी रहती है। तो अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ये अब की बार आने की संभावना है ये प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए आज का प्रश्न यहीं पे ख़त्म हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।